सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों साथियों, मैं चरणदास टांक अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में मैं आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के एक बहुत ही, जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ एक छोटी सी वीडियो साझा करने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक। साथियों, ज़रा सोचिए कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। जी हाँ साथियों, आखिर ऐसी वो कौन सी घटना थी, आखिर वह ऐसा क्या हुआ था, या ऐसी क्या मजबूरी और क्या रूपरेखा रही होगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, जो खुद स्वयं इस बात पर जोर देते रहे और जिन्होंने सर्वप्रथम हम बहुजनों, दलितों और अति दलितों के लिए एक ऐसा, जी हाँ साथियों, एक ऐसा मजबूत और एक सशक्त नारा, लोग कहते हैं नारा, मगर साथियों मैं तो उसको मूल मंत्र कहता हूँ। जी हाँ साथियों, मूल मंत्र, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो स्वयं कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो साथियों, फिर आखिर उन बहुजनों या उन दलितों या अति दलितों जो पढ़े लिखे भी आगे भी बढ़े, आखिर उनके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने ही धोखा दिया। जी हाँ साथियों, आज मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों के साथ इसी विषय पर वीडियो साझा कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मिशन क्या था? जी हाँ साथियों, मेरा आज का टाइटल है अम्बेडकर मिशन क्या था। साथियों, मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत दुखी मन से, बहुत विचलित होकर, बहुत भारी मन से कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों की भूमिका से ना खुश थे। इसके चलते उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया है। साथियों, परंतु क्या आज वह परिस्थितियां बदली हैं? बिल्कुल नहीं। हम आज भी बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते और मिशन से कोसों दूर हैं। हमें बाबा साहब का दिया आरक्षण तो कबूल है। जी हाँ साथियों, हमें बाबा साहब द्वारा दिया गया आरक्षण तो कबूल है, परंतु बाबा साहब द्वारा जातिवाद की मूल जड़ हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना हजम नहीं होती है। साथियों, हम बाबा साहब को लेकर बहुत सिलेक्टिव हैं। हमें बाबा साहब की बातें जो हमें अपने लिए फ़ायदेमंद लगती हैं, इन्हें तो हम मानते हैं। जैसे हम आरक्षण के नाम पर हज़ारों रुपए की छात्रवृत्ति लेते हैं। जी हाँ साथियों, आरक्षण के नाम पर हज़ारों रुपए की छात्रवृत्ति लेते हैं। आरक्षण से ही
स्कूल व कॉलेजों में प्रवेश पाते हैं। साथियों, आरक्षण से ही हम जमीन प्लाट सरकारी योजनाओं में पाते हैं। आरक्षण से ही हम नौकरी पाते हैं। आरक्षण से ही सांसद, विधायक और पार्षद बनते हैं। परंतु बाबा साहब की अन्य बातों से हम बिल्कुल किनारा करते हैं। क्या कभी हमने यह सोचा है कि बाबा साहब की जो हमसे उपेक्षा थी, यह सोचा है कि बाबा साहब की जो हमसे उपेक्षा थी, क्या हम उन पर खरे उतरे हैं? नहीं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ शिक्षित, संगठित होकर संघर्ष करने की क्या हम उस पर खरे उतरे हैं? परंतु क्या हम आज इसके लिए कार्य कर रहे हैं? क्या हम जाति को मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं? नहीं। साथियों, क्या हम हिंदू जाति व्यवस्था में जकड़े हमारे समाज की मुक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद से लड़ना तो दूर की बात है, अभी तक हम अपना पाला तक भी तय नहीं कर पाए हैं। हम आज भी ब्राह्मणवाद के पाले में खड़े हैं। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही दुखी मन से हम आज के पढ़े लिखे लोगों के लिए ये कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने ही धोखा दिया है। जी हाँ साथियों, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय में अकेले थे? जी हाँ साथियों, अकेले थे। उस समय ना कोई टीवी का प्रचार प्रसार का माध्यम था, ना ही कोई टेलीफोन द्वारा प्रचार या प्रसार का माध्यम था, और ना ही और कोई भी ऐसा माध्यम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास था कि जिससे वह उस समय की ब्राह्मणवादी सोच और रूढ़िवादी सोच के लाखों करोड़ों विद्वानों और रूढ़िवादी लोगों के बीच अकेले खड़े हुए थे। जी हाँ साथियों, अकेले खड़े हुए थे। उस समय तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ हम बहुजनों और दलितों में से ऐसा कोई भी नहीं था कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ खड़ा हो, क्योंकि उस समय में साथियों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही हम बहुजनों और दलितों में से एक ऐसे मात्र पढ़े लिखे और एक प्रखर योद्धा थे जिन्होंने हम बहुजन और दलितों की दिशा और दशा सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाकर, जी हाँ साथियों, किसी भी हद तक जाकर लिखना, पढ़ना, अध्ययन करना, आखिर हम बहुजनों और दलितों पर ही अत्याचार क्यों हो रहा है? आखिर हम बहुजनों और दलितों के लिए ही पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं है? सर उठा के चलने का अधिकार नहीं है? जहाँ से सभी लोग पानी पीते हैं वहाँ से हमें पानी पीने का भी अधिकार क्यों नहीं है? और क्या हम बहुजन और दलित सांसद नहीं बन सकते, विधायक नहीं बन सकते, पार्षद नहीं बन सकते, बड़े बड़े सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में अधिकारी नहीं बन सकते? ये सब बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मन और आत्मा को कचोटती थी। जी हाँ साथियों, कचोटती थी कि आखिर क्या हम बहुजन और दलित इंसान नहीं हैं? अगर हम भी इंसान हैं तो जो सभी मूल सुविधाएं, मूल अधिकार इन हिंदू जाति या स्वर्ण जाति के समुदाय के लिए है,
तो वह हम बहुजनों और दलितों के लिए क्यों नहीं है। साथियों, ऐसी सोच भावना थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि मेरा समाज जो आज इतना शोषित, प्रताड़ित और उत्पीड़ित है, ये कल आने वाले कल में इतना मजबूत और सशक्त हो जाए और मेरे समाज के पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख कर मेरे बाद भी मेरे इस कारवां को आगे लेकर चलते रहें और हम बहुजन और दलितों को इतना मजबूत बना दें कि हमें किसी की भी कोई ज़रूरत या कोई खुशामद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो साथियों, ये था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मिशन क्या था का शीर्षक आज का। साथियों, मैं अब अंत में आप सभी साथियों से अपील करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आप जिन भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से या मोहल्ला सुधार समितियों से या जिन भी ग्रुप्स में आप सभी लोग शामिल हैं, ज्वाइंट हैं, आप सभी लोग रोज़मर्रा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या कोई भी हास्य व्यंग या कोई भी समाचार या कोई भी खबर एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो मैं अपील करूंगा कि साथियों, आप मेरी इस छोटी सी वीडियो को भी हम बहुजनों और दलितों में साझा करें ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार और विचारधारा मैं और आप मिलकर अपने बहुजन और दलितों भाइयों और समाज में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। तो साथियों, अंत में मैं ऐसी महान शख्सियत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, संविधान रचयिता, लौह पुरुष को अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में सैल्यूट करता हूं और सभी साथियों को एक बार फिर जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।